हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज मैं आपको 2024 और 25 की कुछ लीडिंग केसेस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला केस है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस वर्सेस हरीश डायरी, जो 2024 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। यह मामला पॉक्सो एक्ट की धारा 15(1) और IT एक्ट की धारा 67(b) से संबंधित है। इसमें मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल यौन शोषण की सामग्री को देखना या रखना अपराध नहीं है। इस फैसले के खिलाफ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस अलायंस ने अपील की और कहा कि ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा और ये सुझाव देगा कि बाल यौन शोषण की सामग्री को रखना या डाउनलोड करना अवैध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला दिया कि बाल यौन शोषण की सामग्री को रखना या देखना पॉक्सो एक्ट की धारा 15(1) के तहत कब्जा माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अवलोकन किया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 में 3 अलग-अलग अपराध शामिल किए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है: कब्जा, भंडारण और वितरण। ऐसी सामग्री को बिना हटाए या रिपोर्ट किए रखना धारा 15(a) के तहत अपराध है और IT अधिनियम की धारा 67। न्यायालय ने कहा कि IT अधिनियम की धारा 67 भी एक व्यापक प्रावधान है, जो न केवल बाल पोर्नोग्राफी के प्रसारण को दंडित करती है, बल्कि ऐसी सामग्री को रखने और उसका उपयोग करने को भी इसमें शामिल करती है। आशा है कि आपको ये केस समझ में आया होगा। तो चलिए अब अपने दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जो 30 मई यानी कि कल आया है। इसमें कहा गया है कि BNSS 2023 लागू होने के बाद यूपी में 2019 की जमानत संबंधी रोक स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इस मामले में याची राम साहनी पर यूपी में गृहबंदी एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2 व 3 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। याची ने धारा 438 CRPC के तहत अग्रिम जमानत की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि CRPC 1973 के निरसन और BNSS 2023 के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में की गई धारा 438 CRPC में संशोधन अब लागू नहीं रह गया है। इस मामले में राज्य की ओर से तर्क दिया गया था कि याची ने सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल किए बिना सीधे हाईकोर्ट का रुख किया है, जो कि अंकित भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 के अनुसार अनसंवैधानिक है। वर्ष 2019 के उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम के तहत गृहबंदी अधिनियम के मामलों में अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह मामला ऐसा नहीं है कि जहां निरस्त की गई धारा 438 CRPC को हूबहू BNSS की धारा 482 में दोहराया गया हो, जिसमें राज्य संशोधन स्वतः ही लागू हो गया हो। फ्रेंड्स, स्वागत